तो आज हम गेहूं के आटे का नमक पारे बनाए हैं, बहुत ही क्रिस्पी। जिस तरीका से बाजार से लाते हैं ना, वह एकदम सेम उसी तरीका से आप घर पे बना सकते हैं, घर के बेसिक चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये गेहूं के आटे से नमक पारे। इसे तोड़ कर दिखा देते हैं कितना क्रिस्पी या कितना, ये देखिए कितना कुरकुरे बने हुए हैं। तो फिर बाजार से क्यों लाना, घर पे बनाएंगे, ऐसे महीनों स्टोर करके रखेंगे। नमक पारे बनाने के लिए कोई भी कप या कटोरी यहाँ पे सेट कर ले। तो यहाँ पे एक कटोरे हमने सेट कर ली है। अब इससे डाले हैं 2 कटोरे, यानी कि 2 कप भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो ये क्रिस्पी कैसे बनेंगे, कुरकुरे कैसे रहेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे 4 बड़ी चम्मच सूजी। सूजी से ये हमारे ज़्यादा दिनों तक क्रिस्पी बने रहते हैं, ये कभी मुलायम नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए हैं सूजी। यहाँ पे आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को जब भी डालें तो इसे क्रैश कर लीजिए, इस तरीक़ा से लगा करके इसे डालना है। अब यहाँ पे डाले हैं 1 चम्मच भर करके काली मिर्च पाउडर। अब डालेंगे यहाँ पे स्वादानुसार नमक, तो आधी चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किए हैं। अब यहाँ पे 4 बड़ी चम्मच तेल ऐड करेंगे इसमें, और अब इसे अच्छे तरीक़ा से मिक्स करिएगा। ये सब बातों को अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा, तो एकदम मार्केट की तरह खस्ते बनेंगे। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है नमक पारे। आप इसे स्टोर करके महीनों 2 महीनों तक इसे आराम से रख सकते हैं घर पे। अब जैसे रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप बना करके रख लीजिए, जब भी कभी मेहमान आए तो इसे सर्व करने के लिए आसान होंगे। बाज़ार से लाते हैं तो वो मैदे से रहते हैं और कौन से तेल से बनाए हुए रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होते हैं। तो इसलिए घर का हेल्दी चीज़ खाएं और हेल्दी रहें। अब यहाँ पे इस तरीक़ा से एकदम रेसे रेसे में इसके आटे में अच्छी तरीक़ा से इसका तेल डाले हैं, वो अच्छी तरीक़ा से इसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम रोगन यानी कि तेल कितना डालें ये पता नहीं चल रहा है। तो इसे जब इस तरीक़ा से मिक्स करिएगा ना, तो उसके बाद इस तरीक़ा से इसे मुठली बनाना है। तो ये देखिए अभी टूट रहा है, तो यानी 1 चम्मच इसमें अभी और डालेंगे। तो ये देखिए अब हमारे एकदम मुठली बंधा जाते हैं, ये देखिए अब नहीं टूट रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अब इसका डो लगा लेंगे। अब यहाँ पानी देने समय ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े पानी दे करके इसे डो लगाने हैं, क्योंकि हमें इसे पूरी तरीक़ा से सख्त होनी चाहिए। अगर गीले कर देंगे तो ये मुलायम हो जाएंगे, और ये आपका जब बनाएंगे नमक पारे तो आपका खस्ता नहीं रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें ट्रिक है जो याद रखने की है, और नहीं तो ये फिर नमक पारे सही से बन नहीं पाते। अब ये देखिए एकदम सख्त आटा गूँथ लिए हैं। अब हाथों में तेल लगा करके इसको चिकना कर लेंगे इस तरीक़ा से। इसे चारों तरफ से हमने इसे चिकना कर दिया तेल को से। अब इसे ढक कर रख देंगे, क्योंकि सूजी डाले हैं ना, तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन निकाल करके एक बार फिर से इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीक़ा से। अब एक बड़ा सा लोई लेंगे इस तरीक़ा से, इसको पेड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिए हैं सब्जी बोर्ड, या तो आप किचन के प्लेटफार्म पर भी कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। अब इसको हम बेलेंगे। इसे मोटी नहीं रखनी है, इसे पतली करनी है। जितने की हम रोटी रखते हैं ना, उसी तरीक़ा से इसको जब मार्केट वाले लाते हैं तो देखते हैं कितने पतली रहती है बने हुए, तो उसी तरीक़ा से इसे, तो ये देखिए इतने पतली हमने रखे हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट आप अपने हिसाब से जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसे रख सकते हैं। हम यहाँ पे लंबे लंबे जिस तरीक़ा से मार्केट में मिलते हैं उसी आकार के रखेंगे। तो ये देखिए अगर इस तरीक़ा से नहीं होते हैं तो आप स्केल से भी कर सकते हैं। इसे इस तरीक़ा से कट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरीक़ा से कट करेंगे। पहले इसको हम निकाल लेते हैं, इसे पहले आटे में मिला देंगे। अब यहाँ से ये देखिए, तो इस तरीक़ा से हमने कट किए हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो अब ये लंबे ज़्यादा रखना चाहते हैं या छोटे, ये आप पर डिपेंड करते हैं। अब इसे उठा करके
थाली या प्लेट में रख लीजिए इसको। इसी तरीक़ा से बाकी जो बचे हुए हैं उसे भी कट करके पहले रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कट करके रख लिए, तब तक इसको फ्राई करते हैं, फिर आगे को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं। तो अब तेल गरम हो गए हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे। गैस को यहाँ पे हमें लो रखना है, ज़्यादा हाई रखिएगा तो जल्दी ही ये पक जाएंगे, पर अंदर से उतना क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसलिए गैस को मीडियम पर रख करके इसे धीरे धीरे लो मीडियम पे रखना है। अब इसे उलटते पलटते हमें गोल्डन होने तक इसे पकाते रहना है। तो यहाँ धीरे धीरे हम गैस को लो कर दिए हैं, तो ये देखिए आराम से ये पकेंगे, तभी इसको हम महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए गोल्डन अब हो गए हैं। इस तरीक़ा से हमें पेशेंस के साथ इसे पकाना है, क्योंकि जब मैदे वाले रहते हैं उसे है कि थोड़ा कम भी आप पकाएंगे ना तो वो आराम से खस्ता बन जाते हैं, पर गेहूं के आटे में थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेंगे। इसको देर तक इसे हमें पकाना है, और वो भी एकदम लो मीडियम लो पर इसे पकाना है। तो ये लीजिए हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं ना कितनी सुंदर ये बन के नमक पारे तैयार हो गए हैं। तो अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर पे आप आसानी से इसे पका सकते हैं। ऐसे स्टोर करके या सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं, या तो चाय के साथ, या छोटी मोटी भूख, या बच्चों के लिए भी ये बना करके रख दीजिए। इसी तरीक़ा से सेकंड बैच भी निकाल लेंगे। यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा निकल गए हैं। तो इसी तरीक़ा से और भी बैच बचे हुए हैं उसे भी निकाल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों हमारे सारे नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। तो 2 कप आटे से ये देखिए भर थाली हमने बना लिए नमक पारे, और वो भी एकदम क्रिस्पी या कुरकुरे। आप इसको आप महीनों स्टोर करके रखिए, या तो आप सफ़र पे जा रहे हैं, या तो छोटी मोटी भूख या चाय के साथ इसे सर्व करिए। आप बाज़ार से लाना छोड़ दीजिए, आप घर की चीज़ों खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो गेहूँ से कितना क्रिस्पी आना ही, इसमें हम मैदा यूज किए हैं, बिल्कुल घर के बेसिक चीज़ों से ये तैयार हुआ है। अगर आज का रेसिपी ज़रा सा भी आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।